अमित एक 25 वर्षीय युवक था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके दिमाग में हर समय एक ही सवाल घूमता रहता, मेरा भविष्य क्या होगा। उसे हमेशा यह चिंता सताती कि क्या उसे प्रमोशन मिलेगा, क्या वह अपने माता पिता के लिए अच्छा घर खरीद पाएगा, क्या वह अपने करियर में सफल हो पाएगा। वह भविष्य की इतनी चिंता करता कि वर्तमान का आनंद ही लेना भूल गया था। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने करियर के बारे में सोचता और रात को सोने से पहले भी उसकी आंखों में अनिश्चित भविष्य की छवियां तैरती रहती। वह अपने दोस्तों से कम ही मिलता जुलता और परिवार के साथ समय बिताने से भी कतराने लगा था। ऑफिस में उसका ध्यान ठीक से काम पर नहीं लगता और उसकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे गिरने लगी थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, अमित, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है। अगर तुम इसी तरह तनाव में रहोगे तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर अमित और ज्यादा परेशान हो गया। वह खुद से ही सवाल करने लगा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन फिर भी चिंता से बाहर नहीं निकल पा रहा था। साथ साथ अमित पार्क में एक बेंच पर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग संत आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि अमित बेहद तनाव में था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है। अमित ने बिना किसी झिझक के अपनी सारी परेशानियां संत के सामने रख दी। उसने बताया कि वह अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहता है और इसी वजह से वह न ठीक से काम कर पा रहा है, न ही खुश रह पा रहा है। संत ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हर समय भविष्य की चिंता करता था। वह सोचता था कि अगर उसने गलत फैसले लिए तो उसका राज्य बर्बाद हो सकता है। उसकी इस चिंता की वजह से वह कभी चैन से नहीं रह पाता था। उसके पास दो सुंदर पक्षी थे, एक बाज और एक कबूतर। बाज हमेशा ऊंचे आकाश में उड़ता रहता, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा यह डर सताता रहता कि कोई दूसरा बाज उससे ज्यादा ऊंचा न उड़ जाए। दूसरी ओर कबूतर शांत बैठा रहता और अपने हर दिन का आनंद लेता। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, इन दोनों पक्षियों में से कौन ज्यादा सुखी है। एक बुद्धिमान मंत्री ने जवाब दिया, राजा जी, कबूतर ज्यादा सुखी है क्योंकि वह वर्तमान में जीता है, जबकि बाज हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है। यह सुनकर राजा को समझ आ गया कि वास्तविक खुशी भविष्य की चिंता करने में नहीं, बल्कि वर्तमान को जीने में है। अमित ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता ने उसे बाज बना दिया था, जो केवल उड़ने और आगे बढ़ने की दौड़ में लगा था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं था। उसने संत से पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी चिंता में अपना वर्तमान मत खराब करो। देखो, जब तुम एक पौधा लगाते हो तो क्या तुम हर दिन उसकी चिंता करते हो कि वह बड़ा होगा या नहीं? नहीं, तुम उसे पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो और फिर वह अपने समय पर बड़ा हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर तुम अपने वर्तमान को ठीक से जियोगे तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद संवर से जाएगा। अमित को संत की बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह अब भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देगा। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली। अब वह हर सुबह ध्यान करता, काम को पूरे मन से करता और बेवजह की चिंता नहीं करता। वह दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस सुधर गई और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि उसने सच लिया था कि आज को बेहतर बनाओ, कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमको यहां सीख मिलती है। भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान को सुधार कर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जो पास में है उसकी कद्र करो, दूर की चिंता मत करो। हर दिन को पूरी तरह जियो, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने आज को सही बनाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा।